चेहरे की हर समस्या का रामबाण इलाज जब आपके किचन में ही मौजूद है तो इधर उधर क्यों भटकना। जी हाँ, आपके किचन में मौजूद दाल से हम एक ऐसा फेस पैक तैयार करेंगे जो आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स, पिगमेंटेशन हो, दाग धब्बे हो या फिर आपकी स्किन उम्र से पहले ही ढीली पड़ती जा रही है। चेहरे को बेदाग ग्लोई बनाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं। महंगी महंगी क्रीम लेकर के आते हैं, पार्लर में जाते हैं, तरह तरह के फेशियल करवाते हैं महंगे से महंगे, लेकिन फिर भी हमें उतना फायदा देखने को नहीं मिलता है। क्या कभी आपने घर में मौजूद मसूर की दाल का इस्तेमाल किया है अपनी स्किन केयर के लिए? मैं आपको बताऊं तो मसूर की जो दाल होती है ये हमारी चेहरे की, मतलब ये मान के चलिए कि हमारी स्किन के लिए एक वरदान की तरह काम करती है। और इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करते हैं। स्पेशली जिन लोगों को पिगमेंटेशन की समस्या है या फिर पिंपल्स की वजह से जिद्दी दाग धब्बे आपके फेस पे छूट गए हैं, जो कि जा ही नहीं रहे हैं, बहुत तरह की क्रीमें इस्तेमाल कर ली, फेशियल कर लिए महंगे महंगे, तो आप बिलीव मी एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सस्ती चीज है, मतलब घर के किचन में मौजूद होती ही है। किस तरह से आपको इसे यूज करना है और ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट इसमें ऐड कर देने हैं जिससे कि इसकी जो पोषक तत्व वाली जो गुणों की क्षमता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पैक में सही इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करें। अगर सही इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल आप अपने फेस पैक में करते हो तो आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाती हैं। ये जो मसूर की दाल है ये आपकी फाइन लाइंस को ट्रीट करने का काम करती है, मतलब आपकी स्किन को टाइट कर देती है अगर झुर्रियों की आपके फेस में समस्या हो रही है। इसके अलावा अगर पिगमेंटेशन की समस्या है उसके लिए तो मतलब सबसे बेस्ट चीज है आपके घर में मौजूद, किचन में मौजूद ये मसूर की दाल। जिद्दी से जिद्दी दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर टैनिंग की समस्या आपको कहीं हो गई है उसके लिए द बेस्ट सॉल्यूशन है। ये आपकी रंगत को निखारने का भी काम करती है। तो किस तरह से कौन से इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करने हैं ताकि आपको और भी अच्छे से फायदा देखने को मिले, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। रेमेडी को बनाने के लिए मैंने ले ली है ये मसूर की दाल। प्रोटीन से भरपूर होती है और हमारी सारी स्किन प्रॉब्लम्स के साथ फाइट करती है। फाइन लाइन हो, जिद्दी दाग धब्बे हो, पिगमेंटेशन हो या फिर टैनिंग की समस्या है, सबके साथ फाइट करती है। तो 3-4 चम्मच मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मिक्सर जार में 1 चम्मच पिसता नहीं है अच्छे से, इसलिए अच्छे से मैंने इसे मिक्सर जार में पीस लिया है। अब जितना कर हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना सा हम यूज़ करेंगे, बाकी आप बाद के लिए रख सकते हैं। ये दूसरा मैंने ले लिया है चावल का आटा। अगेन इसी तरह से आप पीस करके बना सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो जो भी रेगुलर खाने में आप चावल इस्तेमाल करते हैं उन्हीं से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो आधी आधी चम्मच मैंने दोनों की ले ली है, 1 चम्मच यहाँ पे ले लिया। इसके बाद मैं ले रही हूँ शहद। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और हमारे फेस के दाग धब्बों को दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। पिगमेंटेशन के लिए तो रामबाण इलाज है। अब इसे कच्चे दूध की हेल्प से मैं एक बढ़िया गाढ़ा जैसा पैक बना लूँगी। इसका 3 ही चीज़ों का इस्तेमाल किया हमने और इसे आप एज अ स्क्रब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पैक की तरह भी लगा सकते हैं। बहुत फ़ायदा ये आपको देता है। थोड़ी सी देर 5-10 मिनट के लिए इसी तरह से भिगा करके रखिए क्योंकि हमने अभी मसूर की दाल को पिसा था। अब हम एज अ स्क्रब इसे अपने चेहरे पे लगाएंगे। चेहरे पर कोई भी चीज़ लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गुलाब जल की मदद से पहले चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लिया है। आप फेस वॉश की मदद से फेस वॉश करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो अभी हमने स्क्रब तैयार किया था इसे अच्छी तरह से अपने फेस पे मसाज करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। इस तरीके से हल्के हाथों से आप मसाज कीजिए 5-10 मिनट के लिए। जहाँ पर भी आपको लगता है कि ब्लैक एंड वाइट हेड की समस्या है वहाँ पर भी आप इसे अच्छे से रब कीजिए। हल्के हाथों से करना है, ज़ोर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। बस अब इसे 5-10 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए। तब तक हम अपना फेस पैक बना लेते हैं। तो फेस पैक बनाने के लिए अगेन मैंने आधा चम्मच, आधे से भी कम ले लिया है ये मसूर की दाल। अगेन चावल का आटा उतना सा ही, लगभग 1/4 टीस्पून के जितना मैं ये ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी एक तो गर्मियों में हमारे चेहरे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दूसरा, अगर आप इसे किसी भी फेस पैक के साथ मिला देते हैं ना तो ये बहुत एक फ़ाइन बढ़िया जैसा जैसे मार्केट में मिलता है ना रेडीमेड फेस पैक, उस तरीके का फेस पैक बनता है। ये मैंने लिया है चंदन पाउडर, अगेन उतना सा ही। थोड़ी सी हम चुटकी भर कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। एंड अब हम इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करेंगे। एलोवेरा के भी हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें ऐड की हैं सब की सब गर्मियों के हिसाब से बहुत बेस्ट हैं स्किन के लिए। अब देखिए, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप गुलाब जल की मदद से इसका एक पैक बनाइएगा।
और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप इसमें कच्चा दूध इस्तेमाल कीजिएगा। कच्चे दूध के अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लैक्टिक एसिड से ये भरपूर होता है। स्किन की रंगत को निखारने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ कच्चा दूध ही होती है। और जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे इस्तेमाल की हैं सब की सब आपकी स्किन के लिए एक वरदान की तरह है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ये दूध ऐड करती जा रही हूँ ताकि एक अच्छा गाढ़ा जैसा पेस्ट बन जाए। और अगर आप गुलाब जल डाल रहे हैं तो भी इसी तरह से आपको इसमें डालना है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है ताकि एक अच्छा सा फेस पैक बन सके। जब कभी हमारा फेस पैक थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है तो हमारे लिए समस्या हो जाती है, अब क्या करें, इसका फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप इसको ढक करके फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और भी फ़ायदा ये आपको देगा। जब ये फ्रिज में ठंडा हो जाएगा तो आपकी स्किन के लिए और भी फ़ायदेमंद रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी फेस पैक बचे तो फेंकना नहीं है, उसको रख देना है, नेक्स्ट डे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने चेहरे पे स्क्रब इस्तेमाल किया था। 10-15 मिनट तक लगा रहने देने के बाद चेहरे को अच्छे से धो लिया। स्किन आपकी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। इन केस अगर बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइटेड आपके फेस पे हैं तो आप स्टीम दे करके उसे टूल की हेल्प से निकाल सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर आप अपना फेस पैक लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो अच्छी तरह से चाहे से ब्रश की हेल्प से या फिर फिंगर की हेल्प से ही फेस पैक को अच्छी तरह से अपने फेस पे लगा दीजिए। लगाने के बाद आपको इसे सूखने देना है जब तक ये खुद से सूख नहीं जाता है, या फिर 10-15 मिनट के लिए लगा रहने दीजिए। उसके बाद आप फिर ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको भी रिजल्ट के बारे में पता चल सके, गीले कपड़े से, कॉटन के कपड़े से यहाँ पे आप इस तरीके से भी अपने फेस पैक को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इस फेस पैक के आपको देखने को मिलते हैं। अभी मैंने अपना फेस अच्छे से वॉश नहीं किया है, जस्ट गीले कपड़े से आपको दिखाने के लिए, रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने फेस यहीं पे कैमरा के सामने ही पहुंचा है। बाकी जब आप अपने फेस को अच्छे से धो लोगे उसके बाद मॉइस्चराइजर भी जरूर लगाना है। बिलीव मी, अगर आप मसूर की दाल को चावल और दूध के साथ रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह का फेस पे दाग धब्बा है, पिगमेंटेशन की समस्या है, वो आपकी कुछ ही टाइम में बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाती है। एक बार ट्राई जरूर कीजिए। देखिए नेचुरल इंग्रेडिएंट थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन आपको परमानेंट रिजल्ट देते हैं। अगर आप एक बार आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है, देखिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज आप लगाओगे और आज के आज ही सारी पिगमेंटेशन, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। नहीं, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। रेगुलरली आपको इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, टाइम लेता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी पिगमेंटेशन की किस तरीके की हालत है, आपके दाग धब्बे कितने ज्यादा गहरे हैं। तो धीरे धीरे लाइटन होते चले जाएंगे। हफ्ते में 2 बार आप इस तरीके से मतलब स्क्रब कीजिए पहले, फिर फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए। बाकी आप एक दिन छोड़ के डेली बेसिस पे भी इस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं इससे, बिलीव में। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। बस फिर आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।